आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अजीज साथी रमेश सोनी। साथियों, बड़ी ही चिंता का विषय है कि आए दिन कहीं ना कहीं सुनार भाइयों के साथ, जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटना एक आम बात सी हो गई है। अभी हाल ही में 15 दिन पहले हरियाणा के महम में राजेश सोनी को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी देना और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। उसके 4 दिन बाद कैथल में एक कारीगर से 200-250 ग्राम सोना लूटने का मामला सामने आया। इस तरह के 2 मामले सामने आने के बाद भी मेरा समाज अमूक बनकर बैठा देखता रहा। किसी भी संगठन ने आगे आकर प्रयास नहीं किया कि हम उस पर कोई आवाज़ उठाएं, प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से मिले। जबकि कैथल के व्यापारियों ने तो एक दिन की सामूहिक हड़ताल की, दुकानें बंद की और अपने उस कारीगर भाई के सपोर्ट में हड़ताल पर बैठे और प्रशासन से दोषियों को पकड़ने की मांग की। अभी उस मामले को बीते हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि दिल्ली के नांगलोई में एक ज्वेलर्स की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने आकर हमला किया और एक बड़ी लूट को अंजाम दिया, जिसमें बदमाशों ने फायरिंग भी की, अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग भी की, लेकिन जान का कोई नुकसान नहीं हो पाया व्यापारी भाई का। लेकिन दुकान पर बड़ी लूट हुई। साथियों, जैसे ही हमें पता चला, हम वहाँ पहुँचे और लगभग 2-2.5 घंटे हम वहाँ रहे। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नांगलोई सुनारों का गढ़ होने के बावजूद भी वहाँ 20 सुनार नहीं थे। प्रशासन अपनी कार्रवाई वहाँ कर रहा था, फोरेंसिक विभाग अपनी जांच पड़ताल वहाँ कर रहा था, लेकिन सुनारों की संख्या वहाँ 0 थी। जब हमारी संख्या इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह की घटनाओं में 0 होगी तो कैसे हम सुरक्षित रह पाएंगे। बड़ा गंभीर विषय है ये। आए दिन लूटपाट, हत्या, धमकी, छीना झपटी एक आम सी बात हो गई है और हम ये इंतज़ार करते हैं कि चलो हमारे साथ नहीं हुआ, हम सुरक्षित हैं। साथियों, अगर आज भी हम संगठित नहीं हुए तो आज किसी और के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों तो नंबर हमारा भी आएगा। इसलिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। एक साथ आगे आकर इस विषय पर समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर हमारा दोष क्या है। क्या व्यापार करना गुनाह है? क्या हम स्वर्णकारी का व्यापार करते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, क्या यह व्यापार करना गुनाह है? और कब तक ये संगठनों पर राज कर रहे हमारे समाज के नेता कब तक चुप रहेंगे? कब तक अमूक बनकर देखते रहेंगे? जब मामला हरियाणा के महम का था तो हरियाणा के समस्त स्वर्णकार समाज के संगठनों को आगे आना चाहिए था राजेश सोनी की सपोर्ट में। और अब मामला दिल्ली का है तो दिल्ली के तमाम संगठनों को आगे आना चाहिए और जो नांगलोई में लूट हुई है इसका विरोध करना चाहिए। प्रशासन से संपर्क करना चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए ताकि लुटेरे पकड़े जा सके। साथियों, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है
आज भी चिंता और चिंतन नहीं किया तो आने वाले समय में सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। मैं यही कहूँगा कि जाग जाओ, जाग जाओ और एक साथ आ जाओ। छोड़ दो ये मंच, माला और माइक का लालच। छोड़ दो मंच, माला और माइक का लालच। और सभी संगठन अपने अहम को त्याग कर इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर एक हों, ताकि हमारी ताकत सरकार को और प्रशासन को दिखे और हमारी इन समस्याओं पर सरकार और प्रशासन ध्यान दे। अभी हम 411 से ही लड़ रहे थे कि उसके बाद अब हमें इस तरह की गतिविधियों से भी लड़ना है, अपनी जान मान की रक्षा भी करनी है। ये वही नांगलोई है, वही नांगलोई का क्षेत्र है जहाँ लगभग 3-4 साल पूर्व टोनी नाम के एक स्वर्णकार भाई की मोहन गार्डन में दुकान थी, जिसकी दुकान पर लूट हुई और बदमाशों ने उसे मौके पर गोली मारकर मार दिया गया था। आज तक उस केस के भी पर्दे नहीं खुले, आज तक उस केस में भी कोई नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं हैं। हम ये इंतज़ार करते हैं, अरे हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम सुरक्षित हैं। इस इंतज़ार में ना रहें, इस इंतज़ार में ना रहें। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए संगठित हो जाओ, एक साथ आ जाओ, छोड़ दो इन पदों का लालच। समाज है तो ये पद है। आप समाज से हैं, समाज आपसे नहीं है। छोड़ दो इन पदों का लालच और इस सामाजिक समस्या, इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एक होकर, एक बुलंद आवाज़ बनकर इसके निदान का विचार करें कि कैसे इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। इस पर विचार करें और जिस दिन अहम को छोड़कर इन सामाजिक मुद्दों पर एक होंगे, उस दिन कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह लूट हुई, उस लूट का पूरा सीसीटीवी फुटेज आप ज़रूर देखिए। और साथ ही अंत में फिर एक बार कहना चाहता हूँ, अरे छोड़ दो इस अहम को और अपने समाज को, अपने व्यापारी भाइयों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक हो जाओ। ये कुर्सी का खेल मत खेलो। उन घरों से पूछो जाकर जिन घरों ने इस लूट में अपने लाल खो दिए। उन घरों से पूछो जाकर जिन घरों में बहनों की मांग का सिंदूर उड़ गया इन लूटों में, इन छीना झपटी में। हाल ही में कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश में का भी मामला आपने देखा था। ललित वर्मा के साथ लूट होती है और उनकी पत्नी और उनके 6 साल के बेटे को मार दिया जाता है। क्या दोष था उस 6 साल के बच्चे का? लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश का सुनार संगठित हुआ, एक साथ आया और 10 दिन के अंदर हत्यारे पकड़े गए। तो इसी तरह मैं आपसे आग्रह करता हूँ, संगठित हो जाओ, साथ आ जाओ और विचार करो कि हम इस तरह की समस्याओं से कैसे बचें। इस पर विचार करो। जय हिंद साथियों। जो हेलमेट है, ये भी कवर है, ये भी कवर है। सॉफी तो किसी का ना है। जो है हेलमेट वाले जो मारेगा धक्का, यो मारेगा। हाँ यो गोली मार देंगे। और इनका सबसे हेड ये सीनियर ये है इन चारों पांचों में, ये हेड है।
अच्छा इनके भी टोम तरवा रहा है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है सबको, ना इनकी वो आ जाइए। हाँ बताइए ध्यान बटा बाकी कोई ऐसा नहीं बोल रहा होगा ना, एक ही बोल रहा होगा ना बस खाली। हाँ एक ही बोल रहा है, एक ही बोल रहा है। हाँ भाई जी कि मौका था सोनू एक का मार देता। देख सारे ट्रैक सूट पहन रहे हैं भैया आवाज वाले हाँ भाई एक बात नोट करो, देख सारे ट्रैक सूट पहन। इनका बैग भी देखो ना, नया है कैसे, उसको किस तरीके का बैग लेकर आए हैं। स्कूल बैग है कैसा है? स्कूल बैग है। स्कूल बैग स्कूल बैग लेकर आए हैं। एक ये आया, ये अंदर घुस जाएगा सीधा। मतलब उन्होंने अपनी मोर्चा ले रखा है, एक वहाँ गेट पे खड़ा होगा, एक बाहर है, एक दो बाहर गली में भी खड़े होंगे इधर उधर पूरे सेटिंग के हिसाब, प्लानिंग के हिसाब से, और जाके वापस आए हैं, हैं? पब्लिक ने नहीं रोका ईवीओ भाई ना 2 राउंड खाली छोड़ रखे पहले, रोला काटता अभी तो 2 राउंड तो फिर ही जाते पर मगा। अच्छा ये गोली ने भी चलाई भारत है। हाँ हाँ तो भाग सोनू फिर सोनू भागा पीछे गोली जाते उन्हें बाहर चलाई फिर ये भागा। सबसे मेन बात है ना भाई, यूएससी से बैग छीना उन्होंने, देखो और किसी से नहीं छीना, दुनिया भर के लोग अंदर भी वो आदमी बैठा, पहले निकल गए जी ना उनने के मेरा